नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TLM क्लासेस में। अधिगम श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे कोहलर के सिद्धांत की, जो कि अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिन्होंने प्रयोग करता है कोहलर, इनके बारे में। इनका नाम, फुल नाम इनका वोल्फगैंग कोहलर, निवास स्थान जर्मनी के थे। पुस्तक इन्होंने लिखी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में। ये पुस्तक आपको बिल्कुल याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और प्रयोग इन्होंने किया 1960 में। आगे बात करते हैं अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत बाय कोहलर। दोस्तों, इसके अन्य नाम समग्रता का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत, पूर्णाकृति का सिद्धांत, ये तीनों नाम अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के अन्य नाम हैं। एक्चुअली जो गेस्टाल्टवाद का अर्थ है वो है पूर्ण रूप, और ये गेस्टाल्ट थ्योरी जो दी है, इसके संस्थापक हैं बर्दिमर। दोस्तों, आपको बताते चलें, यदि प्रयोग की बात करें तो कोहलर ने किया, इस पर जो प्रयोग किया है वो कोहलर ने किया, और जो इसके संस्थापक हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी के जो संस्थापक हैं, गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जो संस्थापक हैं, वो बर्दिमर हैं। अगर संस्थापक की बात आए तो आप बर्दिमर टिक करेंगे, और अगर प्रयोग की बात आए तो आप कोहलर टिक करेंगे। दोस्तों, गेस्टाल्टवादी विचारधारा के संस्थापक बर्दिमर, और इनका जो समर्थन किया है वो कोहलर और कोफ्फा एवं कोर्टलेविन ने किया है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र रूप, पूर्ण रूप से किसी समस्या को पूरा का पूरा देखना, और अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है समस्या के समाधान को गहराई से देखना। जब आप समस्या के समाधान को गहराई से देखते हैं तो आपके अंदर एक सूझ, एक समझ उत्पन्न होती है, जिससे आप उस समस्या को समाधान कर सकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं कोहलर के प्रयोग पर। कोहलर का जो प्रयोग बनमानुस या चिंपैंजी सुल्तान पर दिया गया था। आपसे तीनों में से कोई भी आपको नाम देगा कि इनका प्रयोग किस पर था, निम्नलिखित में से किस पर था। बिल्ली, कुत्ता, बंदर, ऐसे करके ऑप्शन बनाएगा और आपको टिक करना है बनमानुस पर। बनमानुस आ सकता है, चिंपैंजी आ सकता है, सुल्तान आ सकता है। प्रयोग की बात करें तो इन्होंने प्रयोग में 6 बंदर लिए थे, लेकिन जो सिद्धांत दिया वो चिंपैंजी सुल्तान पर दिया था। इन्होंने एक रूम में एक बंदर को, चिंपैंजी को बंद किया, और रूम के बीच में एक केला लटकाया। बंदर ने उस केले को देखा, वह उछल कूद करके उस केले को पाना चाहता था, लेकिन वह इस काम को करने में असमर्थ रहा। उसी रूम में एक बॉक्स रखा था। बंदर उस समस्या को देखता रहा, उस केले को खाने के लिए काफ़ी समय गुजारा उसने। फिर उसके अंदर एक अचानक समझ उत्पन्न हुई, और वह उस बॉक्स को खींचकर पास में लेके आया, और उस पर वह चढ़ा और चढ़ करके उस केले को खा लिया। दोस्तों, ये अचानक उत्पन्न हुई समस्या, अचानक उत्पन्न हुई जो समझ थी उसने उस समस्या को सुलझा दिया। कोहलर महोदय ने इस सारी प्रक्रिया को देखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे। कोहलर ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्राणी के समक्ष कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या को समग्र रूप से अवलोकन करता है, यानी कि पूरा को पूरा देखता है, और समस्या समाधान हेतु मस्तिष्क में तर्क, चिंतन, कल्पना आदि संप्रत्यय विकसित होते हैं, और अचानक उसके अंदर जो सूझ या जो समझ उत्पन्न होती है, सूझ यानी सूझ समग्र नहीं होगा, यहाँ पर समझ होगा, समझ उत्पन्न होती है, और वह समस्या का समाधान कर लेता है, जैसा कि अभी हमने प्रयोग में देखा था। ऐसे ही हमारे ह्यूमन लाइफ में भी होता है कि मनुष्य समस्या को पूरा अवलोकित करके और फिर उसके समाधान की ओर बढ़ता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि अचानक उत्पन्न हुई समस्या को क्या कहते हैं? अहम अनुभव। जो अहम अनुभव है, इसे अचानक उत्पन्न हुई समस्या को अहम अनुभव कहते हैं। सॉरी दोस्तों, अचानक उत्पन्न हुई समझ को, समस्या ना होकर यहाँ पर समझ होगा, अचानक उत्पन्न हुई
समझ को अहम अनुभव कहते हैं। बात करते हैं इसके गुणों की, तो यह किसी समस्या का निराकरण करते समय अचानक पैदा होता है। इन्होंने बताया कि ये समस्या, जब आप समस्या का निराकरण करते हैं तो ये अचानक ही पैदा होता है। ये व्यक्ति का बौद्धिक स्तर व्यक्त होता है, इससे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर का पता चलता है। अंतर्दृष्टि अवबोध पर आधारित होता है। कोहलर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व की बात करें तो ये सिद्धांत रचनात्मक कार्य हेतु उपयोगी होता है। व्यक्ति इससे रचनात्मक कार्य करता है। इस सिद्धांत से तर्क, कल्पना, चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, जो बच्चा स्वयं खोजेगा, किसी समस्या का समाधान को स्वयं खोजेगा, वह ज्ञान स्थायी भी होता है। ये सिद्धांत अनुभवों पर अधिक बल देता है। व्यक्ति के अनुभव क्या हैं, उस अनुभव द्वारा बच्चा उस समस्या का समाधान निकालता है ना, तो ये सिद्धांत अनुभवों पर अधिक बल देता है। दोष की बात करें तो सूझ बड़े विद्यार्थियों में ही प्रदर्शित होते हैं, छोटे बच्चों में नहीं। आपने देखा होगा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका बौद्धिक लेवल और जो समझ होती है वो गहराती जाती है, और छोटे बच्चे उतना नहीं सोच पाते हैं। सूझ के सिद्धांत में शारीरिक क्षमता, आयु, व्यक्तिगत भिन्नताएं आदि भी दशाएं प्रभाव डालती हैं। ये सिद्धांत प्रयत्न और भूल को निरर्थक बताता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है लगभग कि ये सिद्धांत प्रयत्न और भूल को निरर्थक बताता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा सिद्धांत है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत है जो प्रयत्न व भूल के सिद्धांत को निरर्थक बताता है, तो ये अपोजिट बैठता है। ये सिद्धांत है आपका कोहलर का अंतर्दृष्टि सूझ का।